कोई स्ट्रीमलाइन नहीं है हमारी डोमेस्टिक। जिस तरह हम पहले जब टेस्ट सीजन खेल रहे थे तो वनडे का डोमेस्टिक टूर्नामेंट करवा दिया गया था। अब जब हमने फोकस करना है वनडे के ऊपर तो अपने कायदे आजम ट्रॉफी रुकवा के प्रीमियम टूर्नामेंट चैंपियंस कप बना के T20 खिलवाई जा रही है। मतलब थॉट प्रोसेस कोई भी नहीं है। जी बिल्कुल बजा फरमाया आपने। तो हो सकता है कि इस क्रिकेट बोर्ड को आप थोड़ा सा मौका दे दें कि पहला साल है उनका, चीज़ों को समेट रहे हैं, मैचेस ज़्यादा करवा रहे हैं। तो चलें, अब तो टूर्नामेंट हो गए, 2 हो गए, अब तीसरा टूर्नामेंट रह गया है आपका प्रीमियर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है। और बड़ी दिलचस्प बात है कि जब आपका प्रीमियर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट होगा तो आपकी टेस्ट क्रिकेट ही खत्म हो चुकी होगी साल 2024-25 की। और ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी। लेकिन बहरहाल बात दरअसल ये है कि हमें नए खिलाड़ी मिले हैं, नई सोच मिली है और मुस्तकिल मिजाजी की क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज़रूरत है। अगर किसी को मौका दे रहे हैं तो उसको थोड़ा सा वक्त देने की ज़रूरत है। वो चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ा सा लैक नज़र आ रही है। तो कोशिश करेंगे हम, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरह हारे और इंग्लैंड को फिर हमने जिस तरह हराया और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जिस तरह फतह के झंडे हमने जनूबी अफ्रीका में गाड़े, तो इस टीम को हमको बैक करना चाहिए, क्रिकेट बोर्ड के फैसलों के पीछे होना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, तो क्रिकेट बोर्ड खुद ऐसे कुछ काम ना कर दे जिसकी वजह से जो है हम बिल्कुल ऊपर जाते जाते नीचे आ जाए। यह है ये जो अभी जेसन गिलेस्पी, गैरिक क्रस्टन का मामला हुआ, उसके बाद आकिब साहब को, जैसा आपने अभी सवाल भी उठाया कि अगर वो इख्तियारात उन्हें नहीं थे तो आकिब को क्यों हैं, तो आप ये समझते हैं कि उस एक टेस्ट मैच में कामयाबी ने, जिसमें साजिद मुल्तान में पहला टेस्ट मैच हारने के बाद, उस टेस्ट मैच में कामयाबी ने सब के सब वज़न जो है फिर आकिब जावेद साहब के जेब में डाल दिए हैं कि अब चूँकि एक कामयाबी मिली है तो फिर जो आकिब कहेंगे वही होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपने सुना होगा कि मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम। बड़ा जालिम है ये क्रिकेट बोर्ड। 1 मिनट में आग का तारा भी बनाता है और 1 मिनट में जो है वो आपको आसमान से जमीन पर भी लेकर आ जाता है। और इस बात का इदराक आकिब जावेद को बहुत बेहतर तरीके से। एक चीज आई डोंट नो आप या शाहनवाज राना या सवेरा पाशा नोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप देखिए आकिब जावेद ना तस्वीर खिंचवा रहे हैं ना वीडियो में आपको कहीं दिखाई दे रहे हैं। मैंने शायद फर्स्ट T20 में उनको देखा था, वो डग आउट में बैठे हुए थे। उसके बाद वो आपको शेक हैंड करते हुए भी जब मैच खत्म हो जाता है आपको कम ही नजर आते हैं। तो वो आपको ज्यादा वीडियोस में दिखाई देंगे नहीं, क्योंकि नजर लग जाएगी, डर है जिनको आप कहते हैं। नहीं आकिब जावेद को जो है ना, मैं सवेरा आपको ये बताऊं जी कि आकिब जावेद को जो है ना वो एप्रिसिएशन की जरूरत है नहीं। वो नहीं चाहते कि लोग उनको डिस्कस करें, वो काम करना चाहते हैं। हमने उनको लाहौर कलंदर में काम करते हुए देखा है और वहां उनको काम करते हुए देखा, लाहौर कलंदर में, मुजफ्फराबाद में, जहां वो सुबह 5 बजे आते थे और वहां पर कुछ और क्रिकेटर्स थे जिनकी खिदमत लाहौर कलंदर ने हासिल की थी। वो सिर्फ एक शो पीस के तौर पर आते थे। लेकिन आकिब जावेद को हमने वहां पर ग्राउंडमैन के साथ खाना खाते हुए देखा, वहां पर पिच बनाते हुए देखा। तो ये चीज आकिब जावेद की है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आकिब जावेद लायबिलिटी नहीं बनेंगे इस क्रिकेट बोर्ड की। आकिब जावेद जो है, जिस दिन उन्होंने ये महसूस किया कि जी क्रिकेट बोर्ड का दिल उनसे भर गया, वो खुद रिजाइन करके चले जाएंगे। तो ये क्रिकेट बोर्ड के लिए भी बड़ी संजीदा किस्म की बात है। और आपने माजी में देखा कि हमने लोगों से जान छुड़ाई है, लेकिन इस क्रिकेट बोर्ड में जो है वो गैरी कर्स्टन आपको छोड़कर गए, इस क्रिकेट बोर्ड में जेसन गिलेस्पी आपको छोड़कर गए। तो आकिब जावेद भी जब उनको लगेगा कि पानी सर से ऊंचा हो गया, वो अपने आप को डिस्कनेक्ट करने में, क्योंकि वो जॉब के पीछे नहीं भागते, वो काम करना जानते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने छोड़ दिया था माजी में, लाहौर कलंदर के साथ भी उन्होंने काम किया है। आकिब जावेद ने UAE क्रिकेट के साथ भी काम किया है, श्रीलंकन क्रिकेट के साथ भी काम किया है। तो उनका वेट है, उनको काम करने का पता है। तो वो अपने आप को जो है बोझ नहीं बनाएंगे क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। लेकिन आप ये देखिए कि उन्होंने वो काम किया है जो बड़े बड़े क्रिकेटर नहीं कर सकते। उन्होंने आपको जीत के ट्रैक पर लाकर खड़ा किया है और वो नहीं चाहेंगे कि आप उनकी तारीफ करें, आप उनको जो है वो सराहें। क्योंकि जब से वो आए मैं ये देख रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि जी लाहौर कलंदर की तरफ आकिब जावेद का झुकाव बहुत ज्यादा है। तो भाई मुझे ये बता दीजिए कि शाहीन शाह अफरीदी क्या लाहौर कलंदर की वजह से खेल रहे हैं? क्या हारिस रऊफ जो है वो लाहौर कलंदर की वजह से खेल रहे हैं? अब्दुल्ला शफीक जो है अब वो अब नाकाम हो गए हैं, तो अब लाहौर कलंदर किधर है? अगर उन्होंने ड्रॉप कर दिया है अब्दुल्ला शफीक को, फिर जो सबसे बड़ा सवाल है मेरा वो ये है कि अगर लाहौर कलंदर का इतना इन्फ्लुएंस है, आकिब जावेद सिर्फ लाहौर कलंदर के अलावा किसी को सेलेक्ट ही नहीं कर रहे, तो वेयर इज जमान खान?
तो ये कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो जितने भी खिलाड़ी आए हैं उन्होंने लाहौर कलंदर से परफॉर्म किया है। और आकिब जावेद जो है जब लाहौर कलंदर में थे तब भी वो जो है वो सिर्फ मेरिट के ऊपर काम करते थे और पाकिस्तान क्रिकेट में भी वो मेरिट के ऊपर काम करेंगे। अब जो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन होगा वो ये होगा कि आपकी टीम माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, जहां टीम की परफॉर्मेंस में 19-20 आएगा वहां पर देखना होगा कि क्रिकेट बोर्ड का आकिब जावेद के साथ रवैया क्या होगा। याहिया साहब से मैं भी एक सवाल पूछूं? जी जल्दी से पूछ लीजिए बस, फिर याहिया। अच्छा याहिया भाई, बात असल में ये है कि हम ये वो कहते हैं कि जो उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। अगर आकिब ने आगाज में कोई अच्छा सा काम कर दिया तो अब सारे बोझ उनके ऊपर डाले जा रहे हैं, रेड बॉल भी, वाइट बॉल भी, सिलेक्शन भी, ये भी। तो ये सारे बोझ जो हैं अगर एक वक्त में एक ही के ऊपर डाल दिए जाएं तो क्या फिर वो तमाम जगहों के ऊपर वो परफॉर्मेंस दे सकता है कि जिसकी उससे तवक्को की जाती है? शाहनवाज राणा साहब, जब आप सवेरा और हाफिज साहब के हत्थे लग जाते हैं ना और वो आप शो के लिए उनसे जोर का जोड़ में कमिटमेंट कर लेते हैं तो फिर वो ये नहीं करते आपसे कि सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट पे ही बात करेंगे, अरशद नदीम पे भी बात करेंगे, हॉकी पे भी बात करेंगे, सामो हक पे भी बात करेंगे, स्नूकर पे भी बात करेंगे, पाकिस्तान ओलंपिक पे भी बात करेंगे और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पे भी बात करेंगे। लग गए हैं। तो आकिब जावेद वही काम कर रहे हैं जो उनको करना आता है। तो आकिब जावेद वही काम कर रहे हैं जो उनको करना आता है। मैं यही कहूँगा बिल्कुल ये सारे काम फॉर्मेट अगर आप दे रहे हैं, फिलहाल तो उबूरी कोच आपने उनको बनाया। तो अगर लोग ये सोच रहे हैं कि जी आकिब जावेद को देखिए ये हाई परफॉर्मेंस जॉब है, बड़ी जॉब है, इसके लिए आपको इश्तिहार देना पड़ेगा, तो जब आप इश्तिहार देंगे उसके बाद फिर आपको जो है वो कवानीन को जो है पूरा करना पड़ेगा, तो इस तरह जो है आप चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट के अच्छे दिन हैं और इन अच्छे दिनों में आपको नए चेहरों के साथ, नए लोगों के साथ चलना पड़ेगा। जो काम आपने किया है ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे के दौरे में, और आपको थोड़ी सी मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप वापस पीछे मुड़कर देखेंगे तो ऐसा ना हो कि 2023 वर्ल्ड कप और 2024 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जैसे वाकयात रूनुमा हो। बिल्कुल बिल्कुल, मुस्तकिल मिजाजी, जरूर मुस्तकिल मिजाजी से काम लेना पड़ेगा। याया थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आपका जो है टाइम हमने जो है वो एंगेज कर लिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड शाहनवाज साहब, कमिंग बैक टूवर्ड्स यू, मुस्तकिल मिजाजी इज़ ऑलवेज एन इशू इन पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि अभी रिसेंटली मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो एक स्टेटमेंट दिया कि अगर मैं 2026 तक हुआ तो यही होगा कि जिस तरह ये पूरा चैंपियंस ट्रॉफी का भी मामला हुआ है, तो हम भी न्यूट्रल वेन्यू पे नॉकआउट भी होगा तो इंडिया को बाहर आके खेलना पड़ेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि मैं अगर जब तक हुआ, क्योंकि मुस्तकिल मिजाजी तो हमारे यहाँ है ही नहीं। देखें, ये जब हो रहा था ना सब, तो मैंने यहीं आपके समा के ही प्रोग्राम में, आप ही के प्रोग्राम में एक बात की थी जी कि पाकिस्तान ने जो ये कहा है ना कि जी हम भी अब 3 साल नहीं खेलेंगे, तो हमें अभी उन 3 सालों का इंतज़ार करना है। हाँ। और इन 3 सालों के अंदर जो है पॉलिटिकली कितनी तब्दीली आती है, ठीक है ना। हाँ। क्रिकेट बोर्ड के दोनों के ताल्लुकात में कितनी तब्दीली आती है, मतलब ये कि सारी चीजें तब्दील हो सकती है ना। तो डिप्लोमेटिक हमारे रिलेशनशिप्स, वही मैं कह रहा हूँ, सियासी तौर पे हम कितने तब्दील होते हैं। तो क्या हम ये तमाम तब्दीलियों के बावजूद अपने उस फैसले के ऊपर कायम रहेंगे कि हमने तो खेलना ही नहीं वहां जाकर? ये तो बहुत बड़ा सवाल है ये नहीं। तो ये तो चीज जो है ये अब आने वाला वक्त बताएगा कि हम अपने स्टांस के ऊपर अपने मजबूत पैरों के साथ खड़े हैं या नहीं। मतलब आपका ये ख्याल है कि अगर 2026 में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खेलने चला जाएगा? देखिए, अच्छी बात है ना, अगर तो ताल्लुकात अच्छे हैं और हम तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो अपना एक दूसरे के साथ ताउन की लहर के ऊपर आ जाते हैं, ट्रैक के ऊपर आ जाते हैं, तो फिर ये कोई ज़रूरी तो नहीं कि जी मैं ना मानूं। अगर तो ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं और बराबरी की सतह पे अच्छे हो जाते हैं, ठीक है ना, तो फिर तो ये है कि फैसले बदलने में तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये कि अगर नहीं होते और फिर सिर्फ हम मतलब ये कि चंद टकों की खातिर और उनके दबाव की, उनके क्रिकेट बोर्ड के दबाव की, तो फिर ये मतलब ये तो फिर बुरी बात होगी। लेकिन अगर ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो फिर हमें उन ताल्लुकात को मजीद अच्छा करना चाहिए। ठीक है, उन ताल्लुकात को मजीद अच्छा करना चाहिए और ये जो मुआहदा हुआ इसको ख़त्म कर देना चाहिए। नहीं, ये तो फिर हालात के ऊपर होता है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ये होता है कि भाई
नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर जब बैठते हैं, वो जो कहा जाता है ना, सियासतदानों को भी कहा जाता है कि जिस सियासत के अंदर बेहतरीन ताल्लुकात की बुनियाद जो है वो सर जोड़कर बैठने पर होती है। जब आप डायलॉग किसी के साथ नहीं करेंगे, आप किसी को आप कुछ समझने की कोशिश नहीं करेंगे, खुद ही पन्ने खा बनते रहेंगे, तो हालात खराब रहेंगे।